जिस तरह से एक सर्वे कराया जा रहा है गुजरात में, चाहे कई मीडिया चैनल हैं वो सर्वे करा रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो आके क्या बी टीम बन रहे हैं गुजरात में, क्या भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो ये सवाल जो है एआईएम के मीम के जो पंडित सिपाही अवैसी के, इन्हीं से पूछ लेते हैं। ऐसा सर्वे चलाया जा रहा है कि ये नहीं सर्वे कराया जा रहा है कि मीम क्या करेगी, ये सर्वे कराया जा रहा है कि क्या असदुद्दीन अवैसी जो आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा करेंगे गुजरात में। आप अगर भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस करोगे तो ये कभी नहीं चाहा कि वो नेता नेतृत्व करे जो समाज का उत्थान करना चाहता है। हर जगह इसने पार्टी को ख़त्म करने का काम किया है। इनका अपना बायलॉज है कि लोगों का सहारा लो और फिर उसे समाप्त करो। और आज हिंदुस्तान में आवश्यकता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। हम वहाँ चुनाव लड़ने गए हैं, चुनाव का पूरा जितनी पोर्टफोलियो है उसका हम पूरे संविधान के तहत सामना करते हैं, तब जाके चुनाव आयोग हमें इजाज़त देती है चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव लड़ना मेरा अधिकार है। बी टीम और सी टीम कहने से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और जम के इनके खिलाफ मजबूती के साथ हम बनाया जाता है कि चुनाव से ठीक पहले एक माहौल बना दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे अब गुजरात के चुनाव में, मतलब हर चुनाव में एक ही माहौल। आखिर बी टीम कांग्रेस क्यों नहीं हो सकती है? बी टीम आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हो सकता है? बी टीम आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितना वोट मिला? आपके एमसीडी में क्या हैसियत है उसकी दिल्ली के अंदर में? या गुजरात में आम आदमी पार्टी जो जा करके काम करने का काम कर रही है वो किसका मदद कर रही है? तो वास्तविकता ये है कि ये लोग बी टीम है, ये लोग बी टीम है और हमारी पार्टी हिंदुस्तान के गरीब दबे कुचलों की आवाज़ बन के जो उभर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त कर ले, इसलिए आप देख लो शिक्षा भी महंगी कर दी इन्होंने। सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि चाह करके भी लोग अपने बच्चों को वहाँ भेज नहीं पाते हैं। और हमारे नेता का विजन देखो, हमारा नेता कहता है कि हम पहले शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे ताकि आप अधिकार की बात कर सको। अगर आज हिंदुस्तान में दबे कुचले लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको जानकारी भी हुई है संविधान की, तो वो जानकारी देने वाला हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं ना कि हज का छोटा रिचार्ज बता दिया कि ये बीजेपी की टीम है। बिल्किस बानो पर नहीं बोलते केजरीवाल, सच बोले। जब आप उससे पूछो बिल्किस बानो के लिए, अरे बिल्किस बानो कौन है? वो देश की बेटी है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो है नहीं वो। चाहे वो बिल्किस बानो हो या नेगी हो या अंकिता हो, या मनीषा वाल्मीकि हो, जिसके साथ भी दुराचार हुआ, गलत हुआ, उसके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ा रहा है। तो गुजरात का चुनाव आप क्या, एक तरफ जो है आफ्ताब है, दूसरी तरफ है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, फोटो जो नोटों पे लगवाना चाहता है। तो छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज इसीलिए तो कहा गया इनको कि एक साबित करना चाहता है केजरीवाल जी कि मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूँ, और वो साबित करना चाहता है कि मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूँ। और चुनाव होगा और हम साबित करना चाहते हैं कि ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुत्व अब हिंदुस्तान के नागरिक को सोचना है कि वो सच्चा हिंदुस्तानी बन के रहना चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम में बट के रहना चाहते हैं। गुजरात में विकास तो हुआ है, गुजरात मॉडल आप देख लीजिए। हाँ, गुजरात का विकास है जहाँ गोधरा कांड हुआ, गुजरात का विकास है कि मौरवी कांड हुआ, गुजरात का विकास है कि ड्रग्स की सिप पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। गुजरात का विकास है कि ट्रंप जब आया तो गरीबी को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी कर दी गई। गुजरात का विकास है कि बलात्कारियों का सम्मान किया जाता है। यही तो विकास है गुजरात का। फिर भी सब होने के बाद जीतती, जैसे हिंदुत्व पे चुनाव हो तो जीतती तो भाजपा ही है हमेशा ही। देखिए, चाणक्य ने कहा है कि जब किसी राजनीतिक दल का जमीन खिसकने लगता है तो वो धर्म का सहारा लेता है, और धर्म के नाम पर गीदड़ भी जो है ना शेर बन जाता है। समझ गए? तो ये, जबकि राजनीति में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति करने वालों के लिए एक ही धर्म है, उसका मानवता, इंसानियत और बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान। चाणक्य के बात के तो ये तो नहीं आज का चाणक्य जो है भारतीय जनता पार्टी में है अमित शाह, ये अमर्त्य सेन है। धनानंद एक हुआ करता था तक्षशिला का राजा, उसके मंत्री हुआ करते थे अमर्त्य सेन, जो हमेशा जनता को उत्पीड़न कर सत्ता शक्ति प्राप्त करते थे। और चाणक्य तो बोल रहे हैं कि तक्षशिला और धनानंद को मिटा के रख दिया और 14 साल के बच्चे को चंद्रगुप्त को वहाँ का शासक बना दिया। तो असली चाणक्य अगर कहीं है तो ओवैसी साहब के पास है। अच्छा, आप चाणक्य नहीं, ओवैसी साहब के पास है। कितने हैं? ओवैसी साहब ही हमारे चाणक्य हैं और हम खुद चाणक्य हैं। ये सर्वे फिर क्यों कराया जाता बी टीम वाला, सी टीम मतलब कि बी टीम है क्या है? मैंने कहा ना आपको कि ये नहीं चाहता कि गरीब कमजोरों की आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नेता बने, इसलिए हमारी छवि को धूमिल करने के
लिए इस तरीका का काम करता है। लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, ये हमें कुछ भी कहे। लास्ट में ये कहूँगा, जैसे आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में मतलब एक कहा जाता है कि मुस्लिम पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया मुस्लिमों के खिलाफ के डराया गया, लव जिहाद को नाम लेके, फ्रिज में अपराधी को लेकर, तो क्या लगता है एक अपराधी से क्या पूरा धर्म बदनाम हो सकता है क्या? मतलब ही नहीं है। क्या इस्लाम धर्म ऐसे अपराधियों को स्वीकार करेगा? कर रहा है? कोई नेता है ऐसा जिसने बयान दिया हो? कोई धर्मगुरु है जिसने उसका समर्थन किया हो? खामखा आप लोग बदनाम करने का प्रयास करते हो, आप लोग भी उसमें शामिल हो। उसका नाम ही मत लो, गलत व्यक्ति का नाम लेना ही पाप है ना। हम चाहते हैं कि उसका कहीं नाम जिक्र हो, उसको कानून जो सजा देगी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया जैसे भक्त लोग कहते हैं, भक्त जो है दूसरे नेताओं को तो कहते हैं कि प्रियंका गांधी नहीं बोलती, राहुल गांधी नहीं बोलते, लेकिन स्मृति ईरानी हो चाहे कोई भी नेता भाजपा का भी तो इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन वो चुनाव में बोल रहे हैं। इस सरकार में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप पूछ लो कि रेल मंत्री कौन है, नाम नहीं मालूम होगा। शिक्षा मंत्री कौन है, नाम नहीं मालूम होगा, क्योंकि सुप्रीमो पावर जो है ना पीएमओ हो गया है। सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम लोगों को मालूम है, और जब प्रधानमंत्री ही नहीं बोलते तो औरों को बोलने की हैसियत कहाँ रह गई है? और वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और हमारी बात सुनते नहीं है साहब। लास्ट में आप लगातार घूम रहे जमीन है क्या? आफ्ताब का कहीं डर या कुछ है क्या? जमीन पे कुछ है क्या लोगों के बीच में? मैं अधिकतर हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच रहता हूँ, और जब आप मुसलमानों के बीच जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई मुसलमान जो है हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है और हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने को तैयार है। उन्हें बदनाम करने का काम किया जाता है। अरे आप आज हम परमाणु शक्ति संपन्न हुए हैं, तो वो हमें किसने किया? उसे हम भूल जाएंगे? अब्दुल कलाम साहब को हम भूल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर गलत हो जाए तो पूरा समाज और पूरे धर्म को जिम्मेदार ठहराना ये कहाँ तक जायज है? तभी आप लोग आपको हिंदू नहीं बताते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते हैं। हमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आप मुसलमानों के साथ रहते हैं, मुसलमान नहीं, हम सच्चे हिंदू हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। हमें उनसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। हमारा नेता सच्चा राष्ट्रभक्त है, हमारा नेता सच्चा मुसलमान है, और हमारा नेता चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर में हमारा तिलक भी आबाद रहे, चुटिया भी मेरा आबाद रहे, दाढ़ी भी आबाद हो, टोपी भी आबाद हो, तब जाके कहीं हिंदुस्तान खूबसूरत नजर आएगा आपको। एक साथ जब बैठे हम नजर आएंगे। क्या लगता है चुनाव में क्या हो? गुजरात में भी है, यूपी में एमसीडी का चुनाव, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव, नगर निकाय का जो है यूपी में भी होने वाला है। एआईएम का क्या लगता है, कुछ होगा इस बार? उत्तर प्रदेश में तो जलवा होगा, जलवा जिसे कहते हैं ना, जलवा होगा, जलवा जबरदस्त जलवा होगा, जबरदस्त उछाल होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। 5 लाख लोगों ने जो हमें वोट दिया है विधानसभा चुनाव में, वो 5 करोड़ में तब्दील होने वाला है। आप देखेंगे नज़ारा कि कोई ऐसा नगर निगम नहीं होगा, कोई ऐसा निकाय नहीं होगा, नगर पालिका नहीं होगा जहां मजलिस का झंडा बुलंदी से लहराता हुआ नजर नहीं आएगा। और दिल्ली की जनता से मैं अपील करूंगा कि मेरे दिल्ली के भाई, दिल्ली में आपसी भाईचारा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, और हिंदुस्तान के दिल में भी दर्द पैदा करने का काम इन खूनी भेड़ियों ने किया है। एक ने देश के गद्दारों को गोली मारो फलाने को, और एक चुपचाप बैठने का काम किया। वो वोट डालने से पहले उस वक्त लॉकडाउन को भी याद करे, वो जब एक धार्मिक जमात को बदनाम करने का काम दोनों ने मिलकर किया। तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों को जब दिल्ली की जनता जहन में रखेगी वोट डालते वक्त, दिल्ली किस तरीके से जल रहा था, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वहाँ के लोग अपना सेवक चुनेंगे, और उनकी सेवा में हम रहेंगे, और हिंदू मुस्लिम की खाई को पाटने का काम करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे जो बात की, हिंदू मुस्लिम की खाई को पाटने की बात करेंगे। विपक्ष के नेता हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे उनके सिपाही हो, लगातार जो आम जनता में कुछ लोग बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के जो बीच में जो खाई है इसे पाटा जाए, लेकिन लगातार जो सत्ताधारी है वो लगातार खाई को जो है बढ़ाया जाता है। चाहे नेशनल मीडिया के थ्रू आप देख सकते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम के डिबेट चलाते हुए वो जो है दूरी हिंदू मुस्लिम के जो भाई लोग हैं उनके बीच में जो है खाई पैदा कर रही है। लेकिन गुजरात चुनाव में जो सर्वे कराया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बी टीम है या नहीं है, इसका जवाब आपने सुन लिया। साफ तौर पे इनका जो मुद्दा है वो बिल्किस बानो, जिस पर जो है बीजेपी भी नहीं बोलती और केजरीवाल भी नहीं बोलते। तो ये सब मुद्दे को लेकर, गरीब, शिक्षा, पढ़ाई और ये सब मुद्दे को लेकर जो ओवैसी की पार्टी जो इस बार जो मैदान में उतरी है। अब देखने वाली बात ये होगी गुजरात में कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे सर्वे कराया जाए, बी पार्टी बनते हैं या किंग मेकर होकर निखरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।